सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले क्लास हम लोगों ने आगे के बारे में पढ़ा था। आगे से संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी किए थे। ठीक है, एक प्रश्न आप लोग करते हैं, इसके बाद आप लोग इसके विविध प्रश्न करेंगे। ठीक है, एक प्रश्न बचा है अपना गणित आगे में आधारित प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। देखिए पहला प्रश्न, प्रश्न कहता है यदि a इज इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा हो तो सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा तो cos n। जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, इस तरह के प्रश्न हमेशा गणित के आगमन के द्वारा हल किए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, कौन सी चीज लगेगी उत्तर? गणित के आगमन विधि द्वारा। गणित के आगमन विधि हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। ऐसा गणित में सब टॉपिक पढ़ा तो गणित के आगमन का। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे गणित के आगमन। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मानना Pn यानी कि An इज इक्वल टू cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा। किसके लिए लिखेंगे सबसे पहले? n बराबर 1 के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए लिखेंगे अपन? n बराबर 1 के लिए। तो क्या हो जाएगा n बराबर 1 के लिए? P1 A1 cos अल्फा, n की जगह 1 लिखेंगे, cos अल्फा हो जाएगा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अतः n बराबर 1 के लिए सत्य। n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया ना। जैसे आपने n की जगह 1 रखा, a आ गया, a यही तो है हमारा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब हम लोगों ने कहा कि n बराबर 1 के लिए सत्य है, तो मान लेंगे कि n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। अतः माना n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। तो n बराबर k के लिए भी क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको अपन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखें इसमें आगे क्या बनेगा। देखो n बराबर k के लिए सत्य होगा, इसका मतलब जहां जहां n था वहां क्या कर देंगे, k रख देंगे, यानी कि a k। तो a k क्या बन जाएगा आपका? n की जगह cos k अल्फा sin k अल्फा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस sin k अल्फा, और यहाँ आ जाएगा cos k। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अतः हमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करना है। ठीक है, तो p k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? a k प्लस 1 इज इक्वल टू a k डॉट a। यही बनेगा भैया। अगर a k प्लस 1 के लिए देखना है तो क्या बनेगा? a k डॉट a बन जाएगा टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि a k लिख लेंगे। a k क्या है? ये है cos k sin k, तो नजदीक है sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा, तो यहाँ आ जाएगा cos
के गुणे में आ जाएगा अपने पास ए यानी कि cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा, इनका कर देंगे यहाँ पे गुणा। गुणा करना हम लोगों ने पिछली क्लास में अच्छे से सीखा। क्या सीखा था हम लोगों ने? फर्स्ट रो गुणा किससे करेंगे? फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट रो में होगा फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा? cos इनटू cos, तो यहाँ है cos k अल्फा, इसका गुणा किससे हो जाएगा? cos है तो इसमें क्या रहता है? प्लस रहता है, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से क्या आएगा? माइनस, तो माइनस sin k अल्फा और sin अल्फा। क्लियर? ऐसा कैसा गुणा यहाँ हो जाएगा? tan टू sin, तो एक जगह नहीं है हमारे पास, हमें इसको वापस पीछे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन इसको ये आ नहीं पाएगा है ना, तो अपन इसको ये आपको समझ आया होगा, ऐसे लेना है ना, इसको अपन यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए इसका ऊपर। क्या बन जाएगा यहाँ पे? सबसे पहले वही वापस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो cos के अल्फा का गुणा cos अल्फा से माइनस sin के अल्फा का गुणा sin अल्फा से। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे पोजीशन क्या बनती है? रो तो भी फर्स्ट ही है, लेकिन कॉलम कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, यानी cos के अल्फा sin अल्फा, cos के अल्फा sin अल्फा और sin के अल्फा cos अल्फा प्लस sin के अल्फा cos अल्फा। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये वाली सेकंड रो और ये वाला फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा? माइनस पहले से आ जाएगा sin के अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस sin अल्फा, माइनस देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस है तो भी माइनस आ जाएगा, इसका गुणा इससे हुआ, इसका गुणा इससे, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस sin अल्फा cos के अल्फा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस ये माइनस sin के अल्फा, ये sin के अल्फा गुणा हो जाएगा sin अल्फा से प्लस cos के अल्फा गुणा हो जाएगा cos अल्फा से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे वही सब समीकरण है हम लोगों ने पिछले 2-3 प्रश्नों में यूज किए, सब लिखा होगा है ना, cos a minus b और sin a plus b और cos a minus a plus b और sin a minus b। अब देखो cos a cos b minus sin a sin b किसकी आइडेंटिटी है? cos a plus b, तो बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? cos अल्फा प्लस k अल्फा, ठीक है। cos a sin b sin a cos b, या फिर sin a cos b cos a sin b, तो sin a plus b की आइडेंटिटी होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? sin अल्फा प्लस k अल्फा। यहाँ देखो दोनों माइनस है, यानी कि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको, जैसे आप माइनस कॉमन लोगे यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो sin a cos b cos a sin b, यानी कि आइडेंटिटी किसकी है? sin a plus b, और यहाँ देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी कि cos a plus b। सब में कॉमन क्या है? देखो सब एक चीज कॉमन आ रही है, वो आ रही है अल्फा, तो cos अल्फा 1 प्लस के sin, या 1 प्लस के को क्या लगे तो अल्फा बाद में लगे, 1 प्लस के अल्फा, यहाँ पे कॉमन 1 प्लस अल्फा जैसे कॉमन हो गया 1 प्लस के बचेगा, माइनस sin कॉमन हो गया 1 प्लस के बचेगा, अल्फा कॉमन लेते हैं, यहाँ पे cos ये क्या बचेगा? 1 प्लस के अल्फा हो गया। ये किसके बराबर आ गया? देखो जहां जहां n था वहां क्या आ गया? 1 प्लस के आ गया, यानी ये आ गया अपने पास p k प्लस 1 हो गया प्रूफ, ठीक है। जहां जहां n था वहां क्या आ गया? 1 प्लस के आ गया आपका p k प्लस 1, n की जगह आपने k प्लस 1 रखा था, बाहर रखा था और हम अंदर लेकर आए, ये हो गया आंसर।
ट्रू। अतः ये n निजी क्या लिखेंगे, अतः ये k + 1 के लिए भी सत्य है, अतः किसी भी आर्बिट्रेरी नंबर के लिए क्या होगा, सत्य होगा। यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जितने भी, चाहे डिफेंस के एग्जाम की बात करो ना, चाहे आईआईटी के एग्जाम की बात करो, अब तो इस तरह आईआईटी में प्रश्न नहीं आते, लेकिन डिफेंस में इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। प्रश्न में क्या कहा जाता है, a दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है a7 की वैल्यू। तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि a7 की वैल्यू कैसे आएगी। पॉसिबल बहुत सिंपल है, जहां n है वहां 7 आ जाएगा, cos 7 अल्फा, sin 7 अल्फा, sin 7 अल्फा, cos 7 अल्फा माइनस, है ना, केवल यहाँ पे n की जगह ये स्थिति की पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, tan दे देगा, cutting दे देगा, ये लोग इतने बड़े बड़े नंबर देता है, आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो इतने कैसे नंबर पॉसिबल है, वहां पॉसिबल नहीं पता ना, तो ये आइडेंटिटी इसलिए आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब देखो ये अब प्रश्नावली खत्म हो गई है आपकी। विविध के कुछ प्रश्न बचे हैं, तो विविध के प्रश्न करेंगे। विविध के प्रश्न में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, उनमें से कुछ प्रश्न अपन करने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, कुछ सरल से प्रश्न देखते हैं पहले। देखिए, इसकी विविध है इसलिए कर रहे हैं हम लोग। देखिए, विविध में एक दूसरा सवाल दे रखा है, पहला सरल है, जोड़ बाकी बदल देना। दूसरा देखो, a = दे रखा है 4 2 -1 1 हो तो a - 12 डॉट स्मॉल a - 3i, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पे i जो दे रखा है, i के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, ध्यान रखना है, चाहे दिया हो चाहे कुछ नहीं दिया हो, i हमेशा इकाई आपकी होगा आपका क्लियर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो i में से इकाई, अब i इकाई में जो है, लेकिन i का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा, ऑर्डर डिसाइड होगा साथ में दिए गए प्रश्न से। तो प्रश्न में जो a दे रखा है उसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का है, यानी i भी कितना होगा आपका 2/2 का होगा। तो यहाँ से i क्या हो जाएगा अपना 1 0 0 1। क्लियर है, समझ में आया? बिल्कुल। अब देखो करते हैं, इसको लिख लेता हूं a - 2i डॉट a - 3i, मान डालो। a कितना है 4 2 -1 1 -2, i कितना है 1 0 0 1 डॉट a - 3i। 3i अपने पास क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा ये एक कैपिटल ही होगा प्रश्न a - 3i। क्लियर है? तो प्रश्न क्या बन जाएगा आपका, a की जगह पे a डाल देता हूँ। अब ये क्या है अपना 4 2 -1 1 और -3i, i क्या है आपका 1 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो देखो एक बार वापस लिख देते हैं 4 2 -1 1 -2 0 0 2 डॉट 4 2 -1 1 -3 0 0 3। क्लियर है? अब यहाँ इसको बनाएंगे कंटिन्यू, तो एक बार इसको यही कर लेते हैं 4 - 2 2 2 - 0 0 -1 - 0 -1 1 -2 -1 4 - 3 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 हो जाएगा -1 0 -1 हो जाएगा 2 - 3, ये भी माइनस 1 - 3 1 - 3 आपका बन जाएगा -2। क्लियर भाई? 4 - 3
1 हो जाएगा, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, माइनस 1 0 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस का 2 हो जाएगा। यानी कि अब इन दोनों का गुणा करना है आपको। तो गुणा कैसे करते हैं? आसान सा, 2/2 की मैट्रिक्स है, रिजल्ट भी क्या आएगा 2/2 ही आएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 से बनेंगे, माइनस 1 करेंगे तो 2 का गुणा 2 से करेंगे क्या आ जाएगा, 2 का 1 से किया तो 2, इस 2 का माइनस 1 से किया तो माइनस 2। क्लियर है फर्स्ट रो? फिर 2 का 2 से किया तो 4, फिर इस 2 का माइनस 2 से किया तो माइनस 4, माइनस 1 का 1 से किया तो माइनस 1, माइनस 1 का माइनस 1 से किया तो प्लस 1, ठीक है। माइनस 1 का 2 से किया तो माइनस 2, और माइनस 1 का माइनस 2 से होगा प्लस 2। यानी जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, कौन सा रिजल्ट आता है ये, शून्य आएगा। रिजल्ट रहेगा आपका शून्य। ठीक है, इस तरह से प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखें। चौथा प्रश्न, छोटा सा प्रश्न देखें। a इक्वल टू डेल्टा माइनस i 0 i क्या आयोटा है, ठीक है, तथा b आयोटा आपको पता ही होगा काल्पनिक नंबर होता है, इसका मतलब होता है -1 अंडर रूट -1, ठीक है। आपको प्रश्न में जो मान निकालना है वो निकालना है, ए भी ज्ञात कीजिए, सॉरी बी ज्ञात है। तो बी क्या है हमारे पास, वो रहा 0 आयोटा आयोटा 0, ए क्या है माइनस आयोटा 0 0 आयोटा। इसका करना है गुणा। कौन सी मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी कौन सी मैट्रिक्स है 2/2 की मैट्रिक्स, दोनों सेम। रिजल्ट कौन सी बने, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या है 2/2 आएगी। गुणा करके देख लेते हैं 0 का गुणा। अब देखो वापस एक बार देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 का गुणा आयोटा से 0, आयोटा का गुणा 0 से 0, 0 का गुणा 0 से 0 प्लस आयोटा गुणा आयोटा से आयोटा स्क्वायर। समझ में? अब देखो फर्स्ट रो आयोटा का गुणा आयोटा से माइनस आयोटा स्क्वायर, 0 का गुणा 0 से प्लस 0, आयोटा गुणा 0 से 0 गुणा आयोटा से, यानी कि 0 प्लस 0 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 0। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, वो यहाँ डाल देंगे 0 -1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इस तरह से आपका ये प्रश्न चौथा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न देखो, बहुत अच्छा है। आपको दे रखा है एक जिसका क्रम आपको दे रखा है 3 गुणा 4। इंपॉर्टेंट है, उसमें समझना अच्छा कंसेप्ट है। ध्यान से देखो, ए का जो क्रम दे रखा है, ए का क्रम, ए का ऑर्डर दे रखा है 3/4। कह रहा है कि एक आव्यूह बी है जो इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि इस प्रकार परिभाषित है कि दो गुणन संभव है, एक तो A ट्रांसपोज B एवं A B ट्रांसपोज। समझ लो आराम से देखो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास A ट्रांसपोज B एवं A B ट्रांसपोज। क्लियर है? अब देखो A का क्रम दे रखा है 3/4, ठीक है। तो A ट्रांसपोज का क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बताया ना मैंने आपको 4/3। A का क्रम दे रखा है 3/4 और A ट्रांसपोज का क्रम दे रखा है 4/3।
तो ये आपका परिपथ n, तो क्या हो जाएगा, चूंकि ए टी बी परिभाषित है इसलिए। अब देखो ध्यान से समझना, क्या कह रहा है कि ए टी बी परिभाषित है। ए टी बी परिभाषित है क्या मतलब हुआ? पिछली क्लास में जब हम लोगों ने गुणन के बारे में सीखा था तो मैंने आपको बताया कि जब भी किन्हीं दो आव्यूह का गुणन संभव होता है, किन कंडीशन में गुणा होता है कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। याद रखेंगे, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। उत्तर यहां से क्या हो जाएगा, ए टी के स्तंभों की संख्या बराबर ए टी के स्तंभों की संख्या बराबर बी के पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। समझ में आया भाई? ए टी के स्तंभों की संख्या कितनी दे रखी? ए टी के स्तंभ कितने हैं, 3 है, पंक्तियां 4 है। ए टी के स्तंभों की संख्या बराबर बी के पंक्तियों की संख्या, यानी कि 3 आ गई। अब देखो, अब अगला परिभाषित है, यानी कि ए बी ट्रांसपोज परिभाषित है। अतः पहला यानी ए के स्तंभों की संख्या बराबर होगी बी टी के पंक्तियों की संख्या। ठीक है, कितना है, ए के स्तंभ कितने हैं, ए ये ना, तो ए का स्तंभ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये। तो बी ट्रांसपोज की पंक्तियों की संख्या कितनी है, 4। मतलब बी के स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी, स्तंभों की संख्या 4 हो जाएगी। देखो बी ट्रांसपोज के पंक्तियों की संख्या 4 है, बी के स्तंभों की संख्या 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो बी बराबर m इंटू n होता है, तो बी टी क्या होता है, n इंटू m। जो पहले स्तंभ थे वो पंक्तियां बन गई, जो पंक्तियां थी वो स्तंभ बन गए। तो जब बी ट्रांसपोज की पंक्तियों की संख्या 4 है, तो बी ट्रांसपोज स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अतः बी का क्रम, तो बी का क्रम क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियां कितनी है, बी की पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभ कितने हैं, 4। तो इस तरह से आप इस बी का ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न आगे की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।